हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक सर्वे को सॉल्व करे तो 11A पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, 11A जो है अ मैट्रिक्स P इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ P डैश P इक्वल टू I। प्रूव दैट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज दैट एनी टू डिफरेंट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो गिवन है अ मैट्रिक्स P is orthogonal if P transpose dot P equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, टू प्रूव के टू डिफरेंट कॉलम ऑफ P आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो लेट P इक्वल टू ये ले लिया C1 C2 डॉट डॉट। ठीक है, ये ले लिया हमने C3। ठीक है, ये हमने ले लिया वेयर CI आर कॉलम्स। ठीक है, वेक्टर कॉलम वेक्टर है। ठीक है, नाउ P ट्रांसपोज P, नाउ P ट्रांसपोज P इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जो C1 ट्रांसपोज C2 ट्रांसपोज डॉट डॉट C3 ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई C1 C2 C3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास C1 ट्रांसपोज C1 C1 ट्रांसपोज C2। ठीक है, तो पहला मल्टीप्लाई इससे होगा तो पूरे पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। ठीक है, सिमिलरली C1 ट्रांसपोज, अगर हम चलो C3 तक ही कर रहे हैं क्योंकि ठीक है C3 तक प्रूव कर लो वही काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा C3 ट्रांसपोज, हम बीच में कुछ नहीं करें। ठीक है, एंड सिमिलरली C2 ट्रांसपोज C1 C2 ट्रांसपोज C2 एंड C2 ट्रांसपोज C3। ठीक है, एंड C3 ट्रांसपोज C1 C3 ट्रांसपोज C2 एंड C3 ट्रांसपोज C3। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि विच विल इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं विच एम्प्लाइज डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट, तो CI ट्रांसपोज CI इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट यानी CI ट्रांसपोज CJ इक्वल टू 0, जहाँ पे I नॉट इक्वल टू J है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टू डिफरेंट कॉलम आर ऑर्थोगोनल, यानी टू, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 0 है ना, यानी टू डिफरेंट कॉलम्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।